कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ फ्रेजल वर्ब का। और आप जानते हैं अच्छी तरह से इंग्लिश पे कमांड होने के लिए आपको फ्रेजल वर्ब की जानकारी जरूरी है। अगर आप फ्रेजल वर्ब क्लियर कर लेते हैं, समझिए आप क्या कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना? थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन असंभव नहीं होता है। ठीक है ना? आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग फ्रेजल वर्ब को जानेंगे। अंडरस्टूड? फ्रेजल वर्ब्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू। अंडरस्टूड? सो लेट्स सी सम फ्रेजल वर्ब। पहला है आपका बियर अवे। बियर अवे इसका मतलब होता है जीतना। बियर अवे, देखिए आप जो भी चेंजेस करेंगे ना, तो ये वर्ब में ही चेंजेस करेंगे। ठीक है ना? उसके बाद आपका कौन है ब्लो आउट, इसका है फूंक कर बुझाना। ठीक है ना? उसके बाद कौन है ब्रेक डाउन, चलते चलते रुक जाना। ब्रेक इनटू ज़बरदस्ती घुसना। ब्रेक विथ संबंध तोड़ना। ब्रिंग अप लाल पालन करना। कैरी ऑन जारी रखना। कम अक्रॉस मिलना। कॉल इन बुलाना। कॉल ऑफ समाप्त होना। गेट अवे चला जाना। गो इनटू जांच करना। लुक आफ्टर देखरेख करना। लुक फॉर खोजना। मेकिंग आउट पता लगाना। फाइंड आउट पता लगाना। होल्ड ऑन डटे रहना। ठीक है? अब सेंटेंस में यूज इसे कैसे करेंगे, देखिए जो भी चेंजेस होगा, यानी जो इसका V1 है आपका, ये अगर इसका V2 है, V3 बनाना हो, V4 करना हो, V5 करना हो, तो आप इसी में करेंगे। ठीक है ना? जैसे वह जीत रहा है। ठीक है ना? आप फ्रेजल वर्ब का यूज करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ही इज बियरिंग अवे, तो यही इसी में आपका ING एड होगा। ठीक है ना? वो फूंक कर बुझा रहा है तो ही इज ब्लोइंग आउट। ठीक है ना? ING इसमें ऐड करेंगे, यानी जो भी आपका V2 V3 V4 बनेगा इसी में बनेगा। यानी आप जो इधर प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन में किस तरह का चेंजेज नहीं करेंगे, इसमें इस तरह का आप कुछ भी ऐड करने का प्रयास नहीं करेंगे। एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ का होना ज़रूरी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कैसे चेंज होगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। कई बार क्या होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी ना होने के कारण कई सारे मिस्टेक्स होते हैं और सेंटेंस का बहुत सारा चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगा अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर नहीं है। यानी वर्ड का फंक्शन जानना जरूरी है। ठीक है ना? तो यहाँ देखिए अवे आपका प्रीपोजिशन है, आउट प्रीपोजिशन है, डाउन प्रीपोजिशन है, इनटू प्रीपोजिशन है, विथ प्रीपोजिशन है, अप प्रीपोजिशन है, ऑन प्रीपोजिशन है, अक्रॉस प्रीपोजिशन है, इन प्रीपोजिशन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, अवे प्रीपोजिशन है, इनटू प्रीपोजिशन है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, फॉर प्रीपोजिशन है, आउट प्रीपोजिशन है, आउट प्रीपोजिशन है, ऑन प्रीपोजिशन है। ठीक है? तो एक वर्ब और एक आपका प्रीपोजिशन मिलाकर समझिए कि अर्थ बिल्कुल क्या होता है, डिफरेंट निकलता है। यानी दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन हो जाने पे वर्ब और प्रीपोजिशन का बिल्कुल अर्थ अलग निकलना ही क्या कहलाता है आपका फ्रेजल वर्ब। ठीक है ना? फ्रेजल वर्ब। ऐसे आप जानते हैं फ्रेज का मतलब क्या होता है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास क्या नहीं हो, ना सब्जेक्ट हो ना अपना क्या हो वर्ब हो, यानी सब्जेक्ट विहीन हो लेकिन अर्थ निकले, क्या कहलाएगा फ्रेजल वर्ब। ठीक है ना? तो यहाँ पे देख लीजिए इसका अनुसार। अब इस में इसका आप यूज कर लेंगे और यूज करने के बाद क्या करेंगे, इस पर कमांड करने का प्रयास कीजिए। अगर आप चाहें तो इसे कहानी में भी बोल सकते हैं। जैसे एक राजा था, वो हमेशा क्या चाहता था, बियर अवे करना, जीतना चाहता था, बियर अवे करना चाहता था। ठीक है ना? इस तरह से कहानी में भी पिरो सकते हैं, आसान है। ठीक है ना? आप चाहें तो इसको याद करने का ही तरीका है। ठीक है ना? आप बेसिक चीज़ को समझ लेंगे, बियर, ब्लो, ब्रेक, ब्रेक इनटू। अब देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन, ब्रेक इनटू, ब्रेक विथ। ठीक है ना? ये तीनों देखिए। ब्रेक डाउन क्या होगा, चलते चलते रुक जाना, यानी क्या हुआ डाउन हो जाना। इनटू ज़बरदस्ती घुसना। इनटू आप जानते हैं इनटू का प्रयोग हम कब करते हैं, जब कोई व्यक्ति या वस्तु अपनी सीमा रेखा छोड़कर दूसरे की सीमा रेखा में क्या करे, ज़बरदस्ती जाए, इसका प्रयोग करेंगे आप इनटू का। ठीक है ना? तो यहाँ पे इनटू माने ज़बरदस्ती घुस जाना, यानी बाउंड्री पार करना। बोलेंगे ब्रेक इनटू किया, मतलब क्या हुआ, ज़बरदस्ती घुस गया। उसको क्या है आपका विथ हो गया। तो विथ के साथ संबंध तोड़ना। यहाँ देखिए विथ का मतलब विथ मैंने साथ होता है, लेकिन यहाँ ब्रेक के साथ लगे ना, ब्रेक के साथ विथ लगा, तो ब्रेक के साथ विथ लगा मतलब क्या, तोड़ देना। ठीक है ना?
ब्रिंग अप लालन पालन करना, ब्रिंग अप, अप मैंने क्या बढ़ाना, अप मतलब क्या करना लालन पालन करना, यानी किसी चीज़ की वृद्धि कब होती है, जब उसको क्या होता है अच्छा से केयर किया जाता है, तो ब्रिंग अप, ठीक है ना। उसको देखिए जारी रखना, ऑन बोलते हैं ना, ऑन रखो ऑफ मत करो, ऑन, तो ऑन का मतलब क्या रखना जारी रखना। एक्रॉस का मतलब होता है कम एक्रॉस, मतलब आइए इस पार मिलते हैं लोग, एक्रॉस एक्रॉस, ठीक है ना। अब देखिए कॉल इन, इन बुलाना, बोलते हैं ना कम इन, कम इन तो अंदर, तो यहाँ पे आप समझिए कि कम इन माने बुलाना। फिर कॉल ऑफ है समाप्त करना, बोलते हैं ऑफ कर दो, ऑफ ऑफ, तो क्या हो गया समाप्त कर दो, ठीक है ना। गेट अवे, ठीक है ना, भाग जाना, ठीक है ना। गो इनटू जांच करना, ठीक है ना, इनटू गो इनटू जांच करना। आफ्टर, लुक आफ्टर देख रेख करना, क्या करना देख रेख करना। लुक फॉर खोजना, मेक आउट पता लगाना, या देखिए मेक आउट और फाइंड आउट दोनों का क्या मतलब होता है पता लगाना। होल्ड ऑन डटे रहना, ठीक है। तो ये फ्रेजल वर्ब है, और भी इसके पार्ट्स आएंगे, तो इसको अच्छा से आप याद कर ले, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू से।